नमस्ते दोस्तों। राज भक्ति चैनल के एक और पावन और भक्तिपूर्ण सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाकर उस युग में ले चलेंगे जहां एक भक्त की अटूट जिद ने ब्रह्मांड के स्वामी को एक छोटी सी झोपड़ी तक आने पर मजबूर कर दिया। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि उस अटूट सब्र की दास्तान है जिसने पत्थर में भी प्राण फूंक दिए। ये गाथा है माता शबरी और उनके उस विश्वास की जिसे स्वयं भगवान ने भी सम्मान दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आप लोग हमारी इन पावन कथाओं के रस में इतने डूब जाते हैं कि वीडियो को लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। आपका एक लाइक हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है जो हमें ऐसी और भी दिव्य कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और राजभक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि ईश्वर की हर महिमा और हर कथा आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में राम का नाम जपिए और मेरे साथ चलिए दंडकारण्य के उन घने जंगलों में जहां युगों की प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है। चलिए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। दंडकारण्य के विशाल और भयावह जंगलों के बीच, जहां सूर्य की किरणें भी धरती को छूने के लिए संघर्ष करती हैं, वहां एक छोटी सी कुटिया स्थित है। इस कुटिया में निवास करती हैं माता शबरी। माता शबरी का शरीर समय की मार से झुक चुका है। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके हैं और उनकी आंखों पर बुढ़ापे की धुंध छा गई है। लेकिन उन आंखों में एक चमक आज भी वैसी ही है जैसी कई दशक पहले थी। ये चमक है श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा की। माता शबरी के जीवन का हर दिन एक ही कठोर और भक्तिपूर्ण दिनचर्या से शुरू होता है। भोर की पहली किरण फूटने से पहले ही माता शबरी अपनी कुटिया से बाहर निकल आती हैं। वो अपने कांपते हाथों से एक झाड़ू उठाती हैं और कुटिया से लेकर मुख्य वन मार्ग तक के रास्ते को साफ करना शुरू करती हैं। माता शबरी का मानना है कि यदि श्री राम आ जाएं, तो उनके कोमल चरणों में एक भी कांटा या कंकड़ नहीं चुभना चाहिए। रास्ते को साफ करने के बाद माता शबरी उसी रास्ते पर वन के सुगंधित फूल बिछाती हैं। वो हर फूल को निहारती हैं और मन ही मन श्री राम से संवाद करती हैं कि हे प्रभु, आपकी दासी ने मार्ग सजा दिया है। मार्ग सजाने के बाद माता शबरी हाथ में एक पुरानी लकड़ी की टोकरी लेकर गहरे जंगल की ओर प्रस्थान करती है। माता शबरी का लक्ष्य है बेर। वो जानती हैं कि श्री राम को वन के कंद मूल और फल प्रिय है। झाड़ियों के पास पहुंचकर माता शबरी एक एक बेर को ध्यान से देखती हैं। यहीं से माता शबरी की वो अनोखी भक्ति शुरू होती है जिसे दुनिया जूठन कहती है, पर स्वर्ग उसे प्रेम कहता है। माता शबरी एक लाल रसीला बेर तोड़ती हैं, उसे अपने मुख के पास ले जाती हैं और उसे थोड़ा सा चखती हैं। अगर वो बेर जरा भी खट्टा होता है तो माता शबरी उसे तुरंत फेंक देती हैं, क्योंकि वो अपने श्री राम को कोई भी कड़वी वस्तु अर्पित नहीं करना चाहती। जो बेर शहद की तरह मीठा निकलता है, केवल उसी बेर को माता शबरी अपनी टोकरी में बड़े सहेज कर रखती हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी माता शबरी थकती नहीं है। उनके मन में केवल एक ही छवि अंकित है, श्री राम की। वो हर आहट पर चौंक जाती है। हवा से पत्ता भी खड़कता है तो माता शबरी को लगता है कि शायद उनके श्री राम आ गए। वो कुटिया के द्वार पर आकर दूर तक देखती हैं, पर वहां केवल सन्नाटा और गहरा वन होता है। फिर भी माता शबरी के चेहरे पर निराशा की एक लकीर तक नहीं आती। वो मुस्कुराती हैं और स्वयं से कहती हैं कि आज नहीं आए तो क्या हुआ, मेरे गुरु मतंग ऋषि का वचन झूठा नहीं हो सकता। श्री राम कल अवश्य आएंगे। यही वो समय है जब माता शबरी अपने अतीत को याद करती हैं। वो याद करती हैं कि कैसे उनके गुरु मतंग ऋषि ने शरीर त्यागने से पहले उनसे कहा था, शबरी, धैर्य रखना। इस मतंग आश्रम में एक दिन अयोध्या के राजकुमार श्री राम स्वयं चल कर आएंगे। उनकी प्रतीक्षा ही तुम्हारी तपस्या है। तब से लेकर आज तक माता शबरी ने अपनी पलकें मार्ग से नहीं हटाईं। आश्रम के अन्य तपस्वी और ऋषि मुनि अक्सर माता शबरी का उपहास उड़ाते थे। वो कहते थे कि एक साधारण भीलिनी की कुटिया में साक्षात ईश्वर कैसे आ सकते हैं। लेकिन माता शबरी की श्रद्धा हिमालय की तरह अडिग थी। माता शबरी उन ऋषियों की बातों पर ध्यान देने के बजाय केवल श्री राम का नाम जाप करती रहती थीं।
संध्या का समय होने पर माता शबरी अपनी टोकरी लेकर वापस कुटिया में आती हैं। वो उन मीठे बेरों को एक पत्तल पर सजा कर रखती हैं। वो कुटिया के भीतर एक दीपक जलाती हैं ताकि यदि श्री राम रात के अंधेरे में आए तो उन्हें मार्ग खोजने में कठिनाई ना हो। रात भर माता शबरी ठीक से सोती भी नहीं है। वो थोड़ी थोड़ी देर में द्वार खोलकर बाहर देखती हैं कि कहीं श्री राम बाहर खड़े होकर संकोच तो नहीं कर रहे। माता शबरी के लिए उनका पूरा अस्तित्व ही श्री राम की प्रतीक्षा बन गया है। उनके पास न कोई संपत्ति है, न कोई विशेष ज्ञान। उनके पास केवल एक चीज है, अथाह प्रेम। वृद्धावस्था के कारण माता शबरी के पैरों में अब दर्द रहता है। उनकी दृष्टि और भी धुंधली हो गई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, माता शबरी का विश्वास और भी गहरा होता जा रहा है। वो जानती हैं कि उनके श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करेंगे। माता शबरी का ये त्याग और तपस्या वन के पशु पक्षियों के लिए भी एक मिसाल बन गई है। सारा दंडकारण्य मानो माता शबरी की उस महान प्रतीक्षा का साक्षी बन रहा है। हर गिरता हुआ पत्ता और हर बहती हुई नदी माता शबरी के धैर्य की कहानी सुना रही है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक भक्त की उस जिद की दास्तान है जिसने भगवान को भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी यात्रा का मार्ग बदलकर इस तुच्छ समझी जाने वाली कुटिया तक आए। माता शबरी की ये एकांत तपस्या अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। वो क्षण करीब आ रहा है जब युगों का ये इंतजार समाप्त होगा। माता शबरी ने आज फिर वही तैयारी की है, वही साफ रास्ता, वही फूल और वही मीठे बेर। उन्हें नहीं पता कि आज का दिन इतिहास रचने वाला है। उन्हें बस इतना पता है कि उन्हें अपने श्री राम का स्वागत करना है। तभी दंडकारण्य के उस शांत वातावरण में एक अलौकिक हलचल मचने लगती है। दूर से दो तपस्वियों की परछाई दिखाई देती है। उनके चलने में एक राजसी गरिमा है, लेकिन उनके मुख पर ऋषियों जैसी शांति है। आगे आगे श्री राम चल रहे हैं, जिनके कंधे पर विशाल धनुष है और जिनकी आंखें कमल के समान विशाल और करुणा से भरी हैं। उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं, जो पूरी सावधानी से चारों ओर देख रहे हैं, मानो अपने बड़े भाई की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। जैसे जैसे श्री राम और लक्ष्मण उस कुटिया के करीब आते हैं, वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैलने लगती है। माता शबरी उस समय कुटिया के बाहर मार्ग पर पड़े सूखे पत्तों को हटा रही थी। जैसे ही उनकी धुंधली आंखों ने उन दो दिव्य पुरुषों को देखा, उनके हाथ से झाड़ू नीचे गिर गई। माता शबरी के शरीर में एक थरथराहट होने लगी। क्या यह सच है? क्या उनके गुरु का वचन आज सत्य हो गया? माता शबरी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने अपनी आंखों को मल कर देखा, कहीं ये कोई सपना तो नहीं। पर सामने साक्षात श्री राम खड़े थे। श्री राम ने माता शबरी की ओर देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो सारे संसार के दुखों को हर ले। माता शबरी लड़खड़ाते हुए कदमों से श्री राम की ओर दौड़ी। वो श्री राम के चरणों में गिर पड़ी और उनके चरणों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी। श्री राम ने झुककर बड़े ही प्रेम से माता शबरी के कंधों को पकड़ा और उन्हें ऊपर उठाया। श्री राम ने माता शबरी के वृद्ध चेहरे को देखा और बड़े ही आत्मीय स्वर में बोले, माता, आपकी प्रतीक्षा बहुत लंबी थी, पर आपके प्रेम ने मुझे यहाँ तक आने पर विवश कर दिया। माता शबरी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो बस एक टक श्री राम के मुखमंडल को निहारे जा रही थी। माता शबरी तुरंत श्री राम और लक्ष्मण को अपनी छोटी सी कुटिया के भीतर ले गईं। वहां उन्होंने पहले से ही 2 काष्ठ के आसन सजा कर रखे थे। माता शबरी ने अपने आंचल से उन आसनों को फिर से साफ किया और श्री राम तथा लक्ष्मण से विराजमान होने का आग्रह किया। जब श्री राम आसन पर बैठ गए तो माता शबरी एक पात्र में जल लेकर आईं और बड़े ही जतन से श्री राम के पांव पखारे। लक्ष्मण मौन खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि एक साधारण भीलनी की कुटिया में श्री राम इतने सहज और प्रसन्न कैसे दिख रहे हैं। इसके बाद माता शबरी अपनी वो टोकरी उठा लाईं जिसमें उन्होंने सुबह चुन चुन कर बेर रखे थे। माता शबरी के मन में अचानक एक संकोच जागा। उन्होंने सोचा कि कहाँ ये ब्रह्मांड के स्वामी और कहाँ ये जंगली फल। लेकिन श्री राम तो माता शबरी के मन की बात जान चुके थे। श्री राम ने स्वयं हाथ बढ़ाकर टोकरी अपनी ओर खींच ली। माता शबरी ने कांपते हाथों से एक बेर उठाया, उसे चखा और जब उन्हें लगा कि ये मीठा है तो उन्होंने वो बेर श्री राम के मुख के पास ले जाकर रख दिया। श्री राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो जूठा बेर खा लिया। श्री राम के चेहरे पर जो तृप्ति थी वो किसी राजसी भोज के बाद भी नहीं देखी गई थी।
माता शबरी एक के बाद एक बेर चखती जाती और श्री राम उन्हें बड़े ही चाव से खाते जाते। लक्ष्मण ये सब देख रहे थे और उनके मन में द्वंद्व चल रहा था। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया ये क्या कर रहे हैं? ये जूठे फल हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, इन बेरों में जो मिठास है वो किसी पकवान में नहीं है। माता शबरी ने हर बेर को अपने आंसुओं से सींचा है और अपने प्रेम से परखा है। जो फल प्रेम की अग्नि में पकता है वही अमृत बन जाता है। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण नतमस्तक हो गए। माता शबरी की आंखों से लगातार प्रेम के आंसू बह रहे थे। वो बार बार श्री राम के चरणों को छूती और फिर उन बेरों को खिलाती। माता शबरी ने श्री राम से कहा, हे राघव, मैं तो नीच जाति की अज्ञानी स्त्री हूँ। मुझे न मंत्र आते हैं न तंत्र, फिर भी आप मेरी इस झोपड़ी में आए, क्या मैं वास्तव में इस योग्य हूँ? श्री राम ने माता शबरी का हाथ थाम लिया और कहा, माता, मैं केवल एक ही संबंध मानता हूँ और वो है भक्ति का संबंध। जाति, कुल, धन या बल, इनमें से कोई भी मुझे प्राप्त करने का साधन नहीं है। आपकी निष्काम भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है। श्री राम और माता शबरी के बीच ये संवाद घंटों चलता रहा। माता शबरी ने श्री राम को अपने गुरु मतंग ऋषि की सारी बातें बताई और ये भी बताया कि कैसे उन्होंने एक एक दिन उनकी प्रतीक्षा में काटा है। श्री राम ने बड़े धैर्य से माता शबरी की हर बात सुनी, मानो वो अपनी माँ से बात कर रहे हो। लक्ष्मण भी अब पूरी तरह से उस भक्तिमय वातावरण में डूब चुके थे। कुटिया के बाहर जंगल के पशु पक्षी भी शांत होकर बैठ गए थे, मानो वो भी इस महान मिलन का आनंद ले रहे हो। माता शबरी ने श्री राम को बताया कि वो सीता माता की खोज में कहाँ जा सकते हैं। उन्होंने श्री राम को सुग्रीव और ऋष्यमूक पर्वत का रास्ता बताया। श्री राम ने माता शबरी के मार्गदर्शन को बड़े सम्मान के साथ स्वीकार किया। अब वो समय आ गया था जब माता शबरी की इस देह की यात्रा समाप्त होने वाली थी। माता शबरी ने श्री राम से अनुमति मांगी कि वो उनके सम्मुख ही अपने प्राण त्यागना चाहती हैं। श्री राम ने मंद मुस्कान के साथ अपनी सहमति दी। माता शबरी ने योग अग्नि प्रज्वलित की और श्री राम के चरणों का ध्यान करते हुए उस अग्नि में समाहित होने लगी। उनके मुख पर केवल श्री राम का नाम था। देखते ही देखते माता शबरी का वो वृद्ध शरीर एक दिव्य ज्योति में बदल गया और आकाश की ओर विलीन हो गया। श्री राम और लक्ष्मण उस स्थान पर खड़े होकर मौन प्रार्थना कर रहे थे। माता शबरी ने सिद्ध कर दिया कि यदि प्रतीक्षा सच्ची हो तो ईश्वर को स्वयं चलकर भक्त के पास आना ही पड़ता है। माता शबरी के दिव्य ज्योति में विलीन हो जाने के बाद उस कुटिया में एक असीम शांति छा गई। श्री राम कुछ क्षणों तक उसी स्थान को देखते रहे जहां से माता शबरी ने परम धाम की यात्रा शुरू की थी। श्री राम की आंखों में एक विशेष प्रकार की कोमलता थी, क्योंकि उन्होंने आज अपनी एक ऐसी भक्त को विदा किया था जिसने भक्ति की परिभाषा ही बदल दी थी। लक्ष्मण भी शांत भाव से खड़े थे। उनके मन में माता शबरी के प्रति जो भी संशय थे वे अब पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। लक्ष्मण ने अनुभव किया कि भक्ति में जो शक्ति है वो किसी भी अस्त्र शस्त्र या ज्ञान से कहीं ऊपर है। श्री राम ने कुटिया के भीतर बिखरे हुए उन बेरों की टोकरी की ओर देखा और लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, देखो ये कुटिया अब खाली है, लेकिन यहाँ की हवाओं में अभी भी माता शबरी का विश्वास गूंज रहा है। यहाँ का हर कण राममय हो चुका है। श्री राम ने कुटिया के बाहर निकलकर उस स्थान का निरीक्षण किया जहां माता शबरी ने अपने गुरु मतंग ऋषि की सेवा की थी। श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं बल्कि श्रद्धा का एक पवित्र केंद्र है। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हमें माता शबरी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने ही हमें सुग्रीव से मिलने और सीता की खोज में दिशा दिखाई है। श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ करने के लिए अपने धनुष संभाले। कुटिया से निकलते समय श्री राम ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो कुटिया अब केवल घास फूस का ढांचा नहीं थी, बल्कि माता शबरी की तपस्या का जीता जागता प्रमाण थी। श्री राम और लक्ष्मण वन के घने रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। रास्ते में श्री राम निरंतर माता शबरी की विशेषताओं की चर्चा लक्ष्मण से करते रहे। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, संसार में लोग विद्वानों को पूजते हैं, धनवानों को सम्मान देते हैं, लेकिन ईश्वर केवल उसे ढूंढता है जो अपनी सुध बुध खोकर केवल उसे पुकारता है। माता शबरी ने कभी ये नहीं पूछा कि मैं कब आऊंगा, उन्होंने बस ये मान लिया था कि मैं आऊंगा।
जैसे जैसे श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते गए, वन का दृश्य बदलने लगा। अब वे पंपा सरोवर के निकट पहुंच रहे थे। श्री राम ने लक्ष्मण को बताया कि माता शबरी ने पंपा सरोवर का वर्णन करते हुए कहा था कि वहां की सुंदरता और पवित्रता मन को शांति प्रदान करती है। पंपा सरोवर के तट पर पहुंचकर श्री राम कुछ समय के लिए रुके। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल था और उसमें खिले हुए कमल के फूल श्री राम के नेत्रों की याद दिला रहे थे। श्री राम ने सरोवर के जल से अपनी थकान मिटाई और लक्ष्मण को भी विश्राम करने का आदेश दिया। विश्राम के दौरान भी श्री राम का मन सीता माता की यादों और माता शबरी के प्रेम के बीच झूल रहा था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो लक्ष्मण, माता शबरी ने अपने अंतिम समय में भी स्वयं की मुक्ति से अधिक मेरे मार्ग की चिंता की। उन्होंने मुझे सुग्रीव का पता बताया ताकि मैं अपनी अर्धांगिनी को खोज सकूं। एक भक्त का हृदय कितना विशाल होता है कि वो मोक्ष की दहलीज पर खड़े होकर भी अपने प्रभु के कार्य की चिंता करता है। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री राम से कहा, भैया, माता शबरी का जीवन हमें धैर्य सिखाता है। आज मुझे समझ आया कि मर्यादा केवल नियमों में नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा में भी होती है। कुछ देर विश्राम करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत की दिशा में बढ़ने लगे। पंपा सरोवर के किनारों पर लगे ऊंचे वृक्ष और चहकते पक्षी मानो श्री राम का स्वागत कर रहे थे। श्री राम की चाल में अब एक नई दृढ़ता थी, क्योंकि उन्हें माता शबरी के रूप में एक दिव्य आशीर्वाद मिल चुका था। श्री राम जानते थे कि आगे की यात्रा कठिन है, बाली का भय है और रावण जैसी आसुरी शक्तियों से सामना होना है, लेकिन माता शबरी जैसी भक्तों का विश्वास ही श्री राम की असली शक्ति थी। मार्ग में चलते हुए श्री राम ने देखा कि दूर पहाड़ की चोटी पर कुछ वानर खड़े होकर उन्हें देख रहे हैं। श्री राम समझ गए कि ये सुग्रीव के दूत हो सकते हैं। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, अपनी मुद्रा शांत रखो। हमें यहाँ युद्ध के लिए नहीं बल्कि मित्रता के लिए आना था, जैसा कि माता शबरी ने परामर्श दिया था। श्री राम के मुख पर वही चिरस्थायी शांति और गंभीरता थी। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया और शांत भाव से उनके पीछे चलते रहे। पर्वत की तलहटी में पहुंचकर श्री राम ने एक ऊंचे शिलाखंड पर बैठकर विश्राम किया। वहां से पूरा वन और दूर तक फैला नीला आकाश दिखाई दे रहा था। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। माता शबरी ने जिस प्रकार अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक राम नाम का आश्रय लिया, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनेगा। श्री राम ने घोषित किया कि जब भी रामायण की कथा कही जाएगी, माता शबरी का प्रसंग सबसे अधिक भावुक और प्रेरणादायक माना जाएगा। सूर्य अब ढलने की ओर था और उसकी स्वर्णिम आभा ऋष्यमुख पर्वत पर बिखर रही थी। श्री राम और लक्ष्मण खड़े हुए और उस महान लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दिए जिसकी नींव माता शबरी की कुटिया में रखी गई थी। श्री राम के मन में अब केवल एक ही ध्येय था, धर्म की स्थापना और सीता की खोज। माता शबरी की दिव्य उपस्थिति का अनुभव आज भी उस वन की वायु में व्याप्त था। श्री राम और लक्ष्मण धीरे धीरे पर्वत की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, जहां एक नया अध्याय, एक नई मित्रता और एक महान युद्ध उनका प्रतीक्षारत था। माता शबरी की भक्ति ने श्री राम को वो संबल दिया था जिसने इस वनवासी यात्रा को एक धर्म युद्ध में बदल दिया था। तो दोस्तों, ये थी माता शबरी के उस अटूट धैर्य और निस्वार्थ प्रेम की गाथा, जिसने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी कठिन विधि विधान की नहीं बल्कि केवल एक सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। आज भी दंडकारण्य की हवाओं में उस भक्ति की खुशबू महसूस की जा सकती है, जो हमें सिखाती है कि यदि हमारा विश्वास अडिग है तो स्वयं भगवान को हमारे द्वार तक आना ही पड़ता है। आशा है कि राजभक्ति चैनल की ये प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई होगी। अगर इस कथा ने आपके मन में भक्ति की एक भी लौ जलाई है तो कमेंट्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचाने का साहस देता है।
अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि ईश्वर की कोई भी महिमा आपसे छूट न जाए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए प्रभु की भक्ति में लीन रहें। जय श्री राम।